प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक शिव कथा का श्रवण करा रही हूँ। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्यों को आलस्य से दूर रहकर मेहनत करनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए उन्हें संघर्ष का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें समर्पित रहना चाहिए। आलस्य से कुछ नहीं मिलता। मनुष्यों को हमेशा मेहनती और सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलता, करने से ही सफलता हासिल होती है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ कि आलस्य के कारण मनुष्य अपने जीवन में आए सुअवसरों को अनदेखा कर देता है। इसके बाद उसके जीवन में पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचता। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा न छोड़ें। ये कथा आपके जीवन में एक बेहतर बदलाव लेके आएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो उनकी सीख को अनदेखा ना करें, बल्कि उसे अपने जीवन में उतार कर अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने अपनी प्रजा के बारे में सोचा कि मेरी प्रजा कैसी है, इसमें कौन से लोग आलस्य से भरे हुए हैं और कौन से मेहनती हैं। तो राजा ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ एक बड़ा सा पत्थर ले जाकर एक सड़क पर रख दिया था और उसने सोचा कि जो इस पत्थर को हटाएगा वह मेहनती व्यक्ति कहलाएगा। उसने पत्थर के नीचे कुछ सोने की मोहरें रखी थी। इन सोने की मोहरों से कोई भी व्यक्ति एक धनी व्यक्ति में परिवर्तित हो सकता था। इसी तरह कई दिन बीत गए, पर पत्थर नहीं हिला, क्योंकि लोग वहां से आते और जाते, परंतु कोई भी उस पत्थर की तरफ देखकर उसे हिलाने का प्रयास नहीं करता। हालांकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी उस पत्थर से, क्योंकि बीच सड़क में आने से, परंतु लोग अपने काम से काम रखते हैं और किसी ने भी उसे हटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। एक दिन एक गरीब किसान अपने धान की बोरी लेकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ है। उसके मन में ख्याल आया कि अगर उस पत्थर को हटा दिया जाए तो लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। किसान ने अपनी मेहनती हाथों से पत्थर को हटाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पत्थर को हिलाना शुरू किया, बड़ी मशक्कत के बाद पत्थर हिला और उसके नीचे से कुछ सोने की मोहरें निकली। सोने की मोहरों को देखकर किसान आश्चर्यचकित हो गया और वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह समझ गया कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक महत्वपूर्ण और बेहतर भविष्य दिलाया है। उसके तुरंत बाद किसान अपने राजा के पास जाता है और उसे पूरी कहानी के बारे में बताता है। तो राजा कहता है कि यह सोने की मोहरें तुम्हारी हैं, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने दिखाया कि आलस्यता के बजाय मेहनत करने से हमें बेहतर अवसर मिलते हैं। इसके साथ ही शिव जी कथा को समाप्त करते हैं और कहते हैं, मनुष्यों को आलस्य छोड़कर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो एक उत्तम चरित्र के व्यक्ति का निर्माण करती है और उसके अंदर दया और समर्पण का भाव उत्पन्न करती है। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कथा को सुनने और देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।